हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है जापान की प्रिजन आइलैंड से, और इस आइलैंड में एक जेल होती है और वहाँ एक हेजहॉग को एक कैप्सूल में कैद रखा होता है बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ। यहाँ हमें पता चलता है कि इस हेजहॉग को यहाँ 50 साल से बंद करके रखा है और इस हेजहॉग का नाम होता है शैडो। अचानक शैडो को कुछ विजन आता है जहाँ वो एक छोटी सी लड़की के साथ है, और उसी दौरान शैडो की आँख खुलती है और वो कैप्सूल से बाहर आ जाता है और सारे गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम सोनिक को देखते हैं और उसके साथ दो और हेजहॉग को देखते हैं, नकल और टेल्स। उसके साथ हम टॉम और मैडी को भी देख सकते हैं, और वो सब मिलके सोनिक का भी अर्थ डे मना रहे थे। मतलब सोनिक को अर्थ पर आए हुए 1 साल हो चुका था। उसके बाद हम शैडो को देखते हैं जो कि टोक्यो शहर में होता है, और ये देखता है कि अभी 2024 है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो 50 साल से बंद था, और तभी उसके आसपास सोल्जर आ जाता है और शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो सभी सोल्जर को बीट करने लगता है। उसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जहाँ वो लोग पार्टी कर रहे थे, वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग गन नाम की सिक्योरिटी एजेंसी की लोग होते हैं, और वहाँ एक लेडी ऑफिसर होती है डायरेक्टर रॉकवेल, और वो उन्हें शैडो के बारे में बताती है और सोनिक को उसे रोकने के लिए बुलाती है। उसके बाद सोनिक, नकल्स और टेल्स टोक्यो शहर जाते हैं और शैडो से ये सब रोकने के लिए कहता है और उनसे बात करने के लिए कहता है, लेकिन शैडो बहुत गुस्से में होता है और उन तीनों से फाइट करता है। शैडो दिखने में बिल्कुल सोनिक की तरह होता है, लेकिन शैडो उन सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो शैडो उन तीनों को आसानी से हरा देता है और वहाँ से चले जाते हैं, और फिर तीनों मिलके एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ शैडो के बारे में बात करता है। फिर वहाँ पर कमांडर वॉल्टर्स भी आता है और वो भी उसी गन नाम की एजेंसी के लिए काम करता है। सोनिक और बाकी सब उनसे शैडो के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि 50 साल पहले अर्थ पर एक मीटियोराइट गिरा था और उस मीटियोराइट के अंदर एक हेजहॉग था, और जैसे तुम्हें अर्थ पर प्यार और दोस्ती मिला, वही शैडो को तकलीफ और नफरत मिला। उसके बाद उस पर रिसर्च करके पता चला कि वो बहुत ही तेज भाग सकता है और उसके बॉडी के अंदर कई सारी एनर्जी भी है। तो साइंटिस्ट शैडो के हेल्प से कई सारी एनर्जी को क्रिएट करने लगे, लेकिन एक दिन ज्यादा एनर्जी क्रिएट होने की वजह से लैब में ब्लास्ट हुई और कई सारे लोग मारे गए। तो जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था उसे जेल में डाल दिया गया और शैडो को गन ऑर्गेनाइजेशन ने कैद कर दिया। ये सब बताने के बाद कई सारे ड्रोन्स उन पर हमला करते हैं, और उसी टाइम वहाँ एक बाइकर आता है और वहाँ के सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस हमले में कमांडर घायल हो जाते हैं, और तब वो सोनिक को एक की देता है और कहता है कि ये चाबी बहुत ही कीमती है। उसके बाद वो तीनों बाइकर का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर रोबोटनिक का असिस्टेंट एजेंट स्टोन है। तब एजेंट स्टोन बताता है कि वो ड्रोन्स तो एगमैन की है, लेकिन हमला उसने नहीं किया। तब एजेंट स्टोन उन तीनों को रोबोटनिक के पास ले जाता है और देखते हैं कि रोबोटनिक अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो पार्ट 2 में मरने ही वाले थे, लेकिन एजेंट स्टोन उसे बचा लेते हैं। तो रोबोटनिक को जब पता चलता है कि किसी ने उसकी ड्रोन चोरी की है, तो वो उसकी लोकेशन पता लगाते हैं। तो वो वही जगह होती है जहाँ शैडो को कैद करके रखा था। उसके बाद हम शैडो को उसी आइलैंड पर देखते हैं और वो पास्ट में जो हुआ था उसे सोचता है। तो हम देखते हैं कि मारिया, जो कि साइंटिस्ट की पोती होती है, वो शैडो से दोस्ती करती है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और वो दोनों बहुत टाइम एक साथ बिताते हैं। शैडो मारिया के बारे में सोच ही रहा था, तब वहाँ साइंटिस्ट आ जाता है। उसी दौरान वहाँ एगमैन, एजेंट स्टोन, सोनिक, नकल्स और टेल्स पहुँच जाते हैं। तब एगमैन उसके जैसे दिखने वाले एक आदमी से मिलता है और तब उसे पता चलता है कि वो उसके ग्रैंडफादर है। शैडो दूसरी तरफ सोनिक, नकल्स और टेल्स को चेन से बांध देता है, और वहाँ एगमैन और साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं और कहता है कि गन ऑर्गेनाइजेशन मारिया की मौत की वजह थी और उसे जेल में रखा था और शैडो को भी बंद करके रखा था। तो अब वो गन ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेंगे, और बताता है कि उसने एक ऐसा हथियार बनाया है जो कि स्पेस में जाके एक बार में ही अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी की 2 चाबी थी जो कि अभी सोनिक के पास थी, लेकिन रोबोटनिक उसे ले लेता है, और वहाँ सोनिक, टेल्स और नकल्स को मारने के लिए एक ब्लैक होल बनाता है, लेकिन उनके पास एक रिंग होता है जहाँ से वो पोर्टल बना के टॉम और मैडी के पास पहुँच जाते हैं और सारी बात उन्हें बताता है, और वो लोग एक टीम बनाता है ताकि वो साइंटिस्ट को रोक पाए और दूसरी चाबी उनके हाथ न लगे। तो इसीलिए वो लोग चाबी को पहले हासिल करना चाहते थे, लेकिन
एजेंसी के लोग उस चाबी को हाई सिक्योरिटी के साथ रखा था, तो वो लोग प्लान करते हैं कि टॉम और मैडी भेज बदल कर एजेंसी में घुसेंगे और वो लोग सर्वर रूम में जाके एक यूएसबी को इंसर्ट करेंगे ताकि वो लोग चाबी तक पहुंच पाए। सोनिक की टीम टॉम और मैडी को गन हेडक्वार्टर्स के अंदर भेजते हैं। वो दोनों जब यूएसबी को इंसर्ट करते हैं तब वो एक और यूएसबी इंसर्ट देखते हैं और फिर साइंटिस्ट और एगमैन उस चाबी तक पहुंच जाते हैं और सोनिक भी पहुंच जाता है, लेकिन वो सब पकड़े जाते हैं और जमीन में चिपक जाते हैं और वहाँ डायरेक्टर रॉकवेल पहुंचती है और टॉम और मैडी को भी पकड़कर अपने साथ ले आती है। तब वहाँ नकल्स आ जाता है और रिमोट से सारे गार्ड्स को चिपका देता है। उसके बाद सब चाबी को लेकर लड़ाई करते हैं और शैडो चाबी ले लेता है और उसी दौरान टॉम जख्मी हो जाता है और सोनिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कुछ भी हो वो उनको रोकेंगे। और फिर सोनिक नकल्स से जादुई हीरे के बारे में पूछता है जो कि पार्ट 2 में उसने छुपाए थे और उसे रिक को दिया था और प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग उस हीरे की रक्षा करेंगे, लेकिन सोनिक उसे ले लेता है और वो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ शैडो, साइंटिस्ट और एगमैन उस एक्लिप्स को लेके स्पेस में जाते हैं और शैडो एनर्जी क्रिएट करता है। तब एगमैन को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तब एगमैन ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर एक्लिप्स को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ 10 मिनट की टाइमर लग जाती है और तभी वहाँ सोनिक आ जाता है और शैडो को अर्थ पर ले आता है और उनके बीच फाइट होती है और शैडो जादुई हीरे को सोनिक से अलग कर देता है और फिर वो हीरा आधा सोनिक के अंदर और आधा शैडो के अंदर चला जाता है और उनके बीच फाइट होती है। और फिर एक्लिप्स के अंदर एगमैन और उसके दादाजी के बीच भी फाइट होती है क्योंकि एगमैन अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ सोनिक शैडो से लड़ते हुए उसे मून पर लाता है और उसे बहुत मारता है और तभी उसे टॉम की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हारे दिल में अच्छाई है और अपने दिल से इसे कभी मिटने मत देना, इसीलिए सोनिक शैडो को नहीं मारता। तब शैडो उसे रुकने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, बदला किसी को भी नहीं जिताता। और तब शैडो मारिया को याद करता है। सोनिक कहता है कि प्यार दर्द से बड़ा होता है, मारिया अब नहीं है लेकिन तुम्हारा प्यार उसके लिए है। तब शैडो को समझ आता है कि वो जो भी कर रहा था गुस्से में कर रहा था। अब शैडो और सोनिक मिलकर साइंटिस्ट को रोकने का सोचते हैं और फिर जादुई हीरे की पावर्स वो दोनों हाफ हाफ ले लेते हैं और उसके बाद पोर्टल के थ्रू नकल्स और टेल्स भी वहाँ आ जाते हैं और साइंटिस्ट से एगमैन को बचा लेते हैं। वहाँ 10 मिनट पूरे हो चुके थे तो एक्लिप्स से एक एनर्जी लेजर अर्थ की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सोनिक और शैडो अपनी पावर से रोक लेते हैं। एक्लिप्स के अंदर नकल्स और टेल्स एगमैन के साथ मिलकर एक्लिप्स को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और इस तरह अर्थ को कुछ भी नहीं होता और उसके बाद शैडो एक्लिप्स के अंदर चला जाता है। यहाँ सोनिक एनर्जी को अपने ऊपर लेने की वजह से बेहोश होकर अर्थ पर गिरने लगता है, लेकिन नकल्स और टेल्स ये देखता है और एक्लिप्स से निकलकर एक पोर्टल खोलता है और अर्थ पर लैंड करता है। दूसरी तरफ एगमैन कहता है कि एक्लिप्स के अंदर एनर्जी ओवरलोड हुई है जिससे एक्लिप्स ब्लास्ट होने वाली है, जिससे अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो शैडो एक्लिप्स को अर्थ से दूर ले जाने लगता है और एगमैन एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक्लिप्स अर्थ से दूर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ शैडो और एगमैन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद सोनिक और बाकी सब साथ एंजॉय करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सोनिक जंगल में भाग रहा होता है और वहाँ बहुत सारे रोबो हेजहॉग आ जाते हैं और वो सब उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और हेजहॉग आ जाता है और वो सोनिक को बचा लेता है और जब वो अपना मास्क खोलती है तब हम देखते हैं कि वो एक गर्ल हेजहॉग है और वो दिखने में काफी क्यूट होती है। तो यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।